नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए टेक और टेलीकॉम के लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजिर होते हैं। आज की न्यूज BSNL की तरफ से आ रही है। अगर आप BSNL के यूजर हैं या फिर BSNL की सिम लेने की सोच रहे हैं तो ये न्यूज आपके लिए काम की हो सकती है। आपको बताना चाहूँगा कि BSNL के खराब नेटवर्क से आप ही परेशान नहीं हैं, बहुत सारे लोग BSNL के खराब नेटवर्क से परेशान हैं। तो आप अगर नई सिम लेने की सोच रहे हैं तो इसे देख के आप समझ गए होंगे कि नेटवर्क सही नहीं है, तो आपके लिए BSNL की सिम लेना सही नहीं रहने वाला है। लेकिन BSNL की सिम से कौन सा व्यक्ति परेशान हो गया जो न्यूज बन गई, तो यही न्यूज है। इसमें हम जानेंगे कि ऐसा क्या मामला हो गया जो BSNL को किसी व्यक्ति को नेटवर्क ना आने की वजह से, इंटरनेट नहीं चलने की वजह से व्यक्ति को मुआवजा देना पड़ा। तो क्या है पूरी न्यूज, जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये न्यूज जो आप देख रहे हैं साइड में चल रही है, ET टेलीकॉम की न्यूज है। इसमें इस बात का वर्णन है कि क्या मामला हुआ जो BSNL को उस व्यक्ति को मुआवजा देना पड़ा। तो आपको बताना चाहूँगा, एक व्यक्ति था हमारे और आपकी तरह ही, उसने BSNL की सिम ले ली और उसके अंदर उसने इंटरनेट चलाने के लिए 3880 रुपये का रिचार्ज कर लिया। उससे कंपनी ने बोला था कि इसमें 4G नेटवर्क बढ़िया चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 23 अप्रैल 2023 को, डेट याद रखिएगा क्योंकि आपके आगे काम आने वाली है। 23 अप्रैल 2023 को उस बंदे का 4G नेटवर्क फोन के अंदर से गायब हो गया। सिर्फ 2G ही नेटवर्क दिखाई दे रहा था। अब उस व्यक्ति ने 3880 रुपये का रिचार्ज कर लिया था 4G चलाने के लिए, ताकि उसे फोन के अंदर 4G नेटवर्क बढ़िया से मिलेगा, इंटरनेट बढ़िया से चलेगा। लेकिन BSNL उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और 23 अप्रैल 2023 को उसके फ़ोन से नेटवर्क गायब हो गए। उसने कस्टमर केयर पे फ़ोन करे, BSNL की टेलीफोन एक्सचेंज में जाकर कंप्लेंट लिखवाई, लेकिन कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। उसे बोला गया कि आपकी सिम में कमी है, सिम खराब हो गई है, सिम बदल लीजिए। उसने सिम भी बदलवा ली, फिर भी उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। उस बंदे ने आखिर में तंग आकर कंज्यूमर कोर्ट यानी उपभोक्ता फोरम जो होती है, जनता की अदालत में उसका केस डाल दिया। वो व्यक्ति जिसने केस डाला वो था वकील। हमारे और आपके जैसे व्यक्ति, नॉर्मल इंसान, कोर्ट कचहरी के इतने नियम जानते नहीं हैं, तो हम लोग तो परेशान होकर सिम पोर्ट करा लेते हैं दूसरी कंपनी में। लेकिन उस व्यक्ति ने, क्योंकि वो वकील था, कानून का जानकार था, उसने BSNL के ऊपर केस कर दिया। तो आखिर में अब जीत उसकी हुई है। तो कोर्ट ने उसके हक में फैसला सुनाया। क्या क्या बातें कोर्ट ने कही वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, कोर्ट ने बोला कि 3880 रुपये का रिचार्ज उस व्यक्ति ने कराया था, तो उसको वो रिचार्ज की राशि वापस की जानी चाहिए 6% ब्याज के साथ में। यानी 2023 से लेके 24, 25 और अब 26 जितने दिन बैठेंगे उस पे 6% का ब्याज लगा के BSNL उसे वापस करेगा। दूसरा, कोर्ट ने उसे बोला कि इसको मानसिक परेशानी हुई है, इसने बहुत धक्के खाए हैं, आपके दफ्तरों में गया, कंप्लेंट लिखाई, तो मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ी है, जिसके लिए इसको 10,000 रुपये का मुआवजा दिया जाए। तो अब BSNL उसे 10,000 का मुआवजा भी देगा। तीसरी बात, कोर्ट ने बोला कि इस व्यक्ति ने कोर्ट के भी बहुत चक्कर लगाए हैं और कोर्ट की कार्रवाई में आप जैसा कि जानते हैं, पेपर वर्क में पैसा लगता है हर जगह, तो उस चीज का भी उसको भत्ता मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने उसके लिए भी 5,000 रुपये देने के लिए बोला है। तो 15,000 रुपये तो ये हो गए, 3880 रुपये वो हो गए जो उसने लगाए थे, और उसके ऊपर इंटरेस्ट। ये सभी चीजें कोर्ट ने बोला है कि आप 60 दिन के अंदर इस व्यक्ति को दे दीजिए। यानी आदेश दे दिया कोर्ट ने कि 60 दिन के अंदर आपको देना ही देना है। तो दोस्तों, इससे 2-3 बातें हमें पता लगती हैं कि BSNL का नेटवर्क
विश्वसनीय नहीं है। आप अगर सिम लेना चाहते हैं तो अपने रिस्क पे लीजिए। आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में नेटवर्क अगर आता है तभी BSNL की सिम लीजिए। बहुत सारे लोग मेरे कमेंट बॉक्स में भी यही लिखते हैं कि हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो आप लोग अगर कानून के जानकार हैं तो आप लोग उपभोक्ता फोरम में जाकर BSNL के ऊपर केस भी कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कितने लोग सामने आएंगे, उनकी जानकारी हमारे पास नहीं है। और कोई भी व्यक्ति कानूनी पचड़े में पड़ना नहीं चाहता। वो व्यक्ति जिसको मुआवजा मिला है वो तो वकील था, इसलिए उसको ये सारी चीजें मिल गई। तो आप भी अगर किसी भी तरह से परेशान हैं तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। दूसरी बात, ये बात केवल BSNL पे लागू नहीं होती है। अगर आप जियो से परेशान हैं, वी से परेशान हैं, या और किसी कंपनी से परेशान हैं टेलीकॉम की, या वैसे भी आप किसी चीज से परेशान हैं, तो आप उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं और अपना हक मांग सकते हैं। क्योंकि सरकार अब बहुत सख्त हो गई है, जनता के हक की बात करती है। तो दोस्तों, ये थी BSNL के ऊपर एक छोटी सी न्यूज। आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। आपके कोई भी विचार हो तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। और छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।